हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज हम लोग आपके बायोलॉजी के सबसे अंतिम चैप्टर हमारा पर्यावरण कवर करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने 7 चैप्टर्स को कवर कर लिया है और उससे भी पहले आपका फिजिक्स यानी कि भौतिकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या सूक्ष्मजीव। जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? सर्प, मेंढक, ग्रासहॉपर या घास। तो जो उत्पादक होते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे होते हैं, तो यानी घास जो है इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है? हरा पौधा, मेंढक, ग्रासहॉपर या सर्प। तो हम सभी जानते हैं कि घास को खाता है ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को खाता है मेंढक और मेंढक को खाता है सांप। तो घास तो हो गया आपका उत्पादक, ग्रासहॉपर प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता और जो सर्प है वह तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वन पारिस्थितिकीय तंत्र में हिरण होते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो जो वन वाला जो पारिस्थितिकीय तंत्र होता है उसमें हिरण डायरेक्टली घास को यानी कि उत्पादक को खाता है और उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? क घास, मछली तथा मेंढक, शैवाल, घास तथा ग्रासहॉपर, घास, बकरी तथा मनुष्य और गेहूं, आम और मनुष्य। इसमें घास जो है उसको मछली खाती है? नहीं खाती है। मछली को मेंढक भी नहीं खाते हैं, यानी ये जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हुआ। शैवाल, घास और ग्रासहॉपर ये भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य खा जाता है, यानी कि यह एक पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं? प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा, हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश एवं जल दोनों में से कोई भी जैव घटक नहीं है, दोनों अजैव है। पौधे तो जैव है लेकिन मृदा अजैव है, हरे पौधे जैव है किंतु जल अजैव है। तीनों जो है सही नहीं है, लेकिन हाँ पौधे भी जैव है, जानवर भी जैव है, मनुष्य भी जैव है एवं सूक्ष्मजीव भी जैव है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर का एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है? प्रथम पोषीय स्तर का, द्वितीय पोषीय स्तर का, तृतीय पोषीय स्तर का या चतुर्थ पोषीय स्तर का। शाकाहारी जो जंतु है वह द्वितीय पोषीय स्तर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थ का होता है? जैव निम्नीकरण कहने का मतलब है जिसको हम लोग निम्नीकरण कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग गला पचा सकते हैं। क गोबर, घास, गोबर पॉलीथीन, ख सब्जी, केक, प्लास्टिक, फलों के छिलके, गोबर या पेपर, घ लकड़ी, दवा के शील या चमड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि घास और गोबर तो निम्नीकरणीय है, बट पॉलीथीन नहीं है। इसमें भी एक प्लास्टिक है और इसमें भी जो दवा की शीशी होती है उसको हम लोग गला नहीं सकते हैं, जो इसीलिए से जो घ उत्तर है वह सही होगा। फलों के छिलके, गोबर एवं पेपर। प्रश्न संख्या 10 है, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार कारक कौन है? CO2, SO2, CFC या NO2। तो इसके लिए जो ओजोन परत का जो अवक्षय है उसके लिए जो जिम्मेवार कारक है वह है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या इनमें से सभी। तो जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत इनमें से सभी आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर घ सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? पार्क, फुलवारी, कृषि भूमि या समुद्र? हम सभी जानते हैं कि पार्क को मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, फुलवारी भी मनुष्य बनाते हैं, और कृषि में, कृषि की भूमि जो होती है उसमें भी मनुष्य ही काम करते हैं। लेकिन जो समुद्र होती है वह प्राकृतिक होती है, यानी नेचुरल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर है। और इसी के साथ आपका बायोलॉजी पूर्ण रूप से उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं, और आपका भौतिकी और बायोलॉजी दोनों समाप्त हो चुका है। अब एक बस विषय बच गया, यानी रसायन शास्त्र। अब उसकी भी वीडियो कल से आप लोगों को मिलेंगे और कुछ दिन के अंदर वो भी समाप्त हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे और आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, सीखने को मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और अगर दोस्तों में शेयर भी करें और पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करते रहें, और अगर चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।